नमस्ते दोस्तों, तो अब आपको एक और अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको महात्मा बुद्ध की जीवन काल के दूसरे भाग की कहानी बताई गई है। तो कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सुनिए। राजगीर के गिजहकुट पर्वत से भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा प्रारंभ की। अम्बरथेका और नालंदा होते हुए वे पाटलीगाम गांव, आधुनिक पटना, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया, पहुँचे। उत्तरवर्ती काल में मौर्यों की राजधानी बना पाटली उन दिनों एक गांव मात्र था। वहां बुद्ध ने इस नगरी के महान भविष्य की भविष्यवाणी की। पाटली से उन्होंने गंगा नदी पार की और कोटिगाम और वैशाली होते हुए वे अम्बापाली, संस्कृत आम्रपाली के उद्यान में पहुँचे। अगले दिन उन्होंने लिच्छवी राजवंश का निमंत्रण अस्वीकार करके एक गणिका अम्बापाली से भोजन ग्रहण किया। अपिच भिक्षुओं के उपयोग हेतु अम्बापाली द्वारा दान स्वरूप प्रदत्त उद्यान भी स्वीकार कर लिया। फिर भिक्षुओं को वैशाली में ही छोड़ वे वर्षा ऋतु वसावास व्यतीत करने के लिए बेलुवा की ओर चल दिए। बेलुवा में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने आनंद को अपनी भविष्य मृत्यु की सूचना दी। तदनंतर अपने वर्षाकालीन प्रवास से वैशाली लौटकर उन्होंने अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं को भी दे दी। इसके बाद हथेगाम, अम्बागाम, जम्बूगाम और भोगनगर होते हुए वे पावा पहुँचे। वहां एक कर्मकार चुंद की आम्र वाटिका में वे ठहरे और उन्होंने कुछ खाया, जिससे वे और भी अस्वस्थ हो गए। ये कर्मकार चुंद गया के वेलुवन के चुंद शुकरित सुअर का मांस विक्रेता से भिन्न है। साथ ही बुद्ध को दिया गया भोजन सूक मदो सुअर का मांस नहीं है। यद्यपि कुछ लोगों को ये भ्रांति है, पर यह भ्रांति ही है, क्योंकि सूकसाली का अर्थ होता है जंगली चावल और मदो शब्द संस्कृत मार्दव मृदु अर्थात मधुर मीठे से व्युत्पन्न है। अपिच पाली अंग्रेजी शब्दकोश टी डब्ल्यू रॉयस डेविस और विलियम सटेड प्रे 721 518-19 के अनुसार मदोव का अर्थ है कोमल और विदीर्ण भुना हुआ। अतः संभव है कि बुद्ध ने जो भोजन किया था वह भुने हुए चावल ही थे। भुंजे चावल उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रचलित खाद्यान्न है। इतना ही नहीं, बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में चुंद सुकरित के सूक मांस विक्रेता होने और इस व्यवसाय की कड़ी निंदा की थी और अपने इसी जघन्य व्यवसाय के परिणाम स्वरूप बुद्ध के निर्वाण से 7 दिन पूर्व ही चुंद की मृत्यु हो गई थी और उसे नरकाग्नि में यातना झेलनी पड़ी थी। द्रष्टव्य धम्मपद तथा 1-105। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म के भोजन संबंधी नियम बहुत कठोर थे। उदाहरणार्थ, सारिपुत को केवल औषधि के रूप में लहसुन का सेवन करना अनुमत था। अपनी बीमारी को वश में करके बुद्ध कुशीना, आधुनिक कुशीनगर पहुँचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने आनंद द्वारा ककुत नदी से लाया गया जल ग्रहण किया। तब एक मल्लनी पक्कुसुम के दर्शनार्थ आया और उन्हें एक सुवर्ण रंग का वस्त्र अर्पित किया। वह वस्त्र धारण करते हुए बुद्ध ने आनंद को बताया कि सभी बुद्ध बुद्धत्व की पूर्व रात्रि और मृत्यु से पूर्व की रात्रि को सुवर्ण वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे कुशीना में ही निर्वाण प्राप्त करेंगे। तब बुद्ध ने ककुत नदी में स्नान किया और कुछ देर विश्राम करके उपवक्तन साल उद्यान में पहुँचे। वहां आनंद ने उत्तर की ओर सिर वाली एक शैया उनके लिए बनाई। कहा जाता है कि पेड़ों ने उनके शरीर पर पुष्प वृष्टि की। आकाश से दिव्य मंदवर पुष्पों और चंदन रज की वृष्टि हुई। पवन ने दिव्य संगीत एवं ध्वनि वादन किया। साल उद्यान ने अपने सभी वृक्षों की शाखाओं को झुकाकर उन पर चंवर डुलाए, पर बाद में दिव्य गणों ने उससे उन्हें हटाने का अनुरोध किया, जिससे वे सभी बुद्ध के अंतिम दर्शन कर सकें। तब बुद्ध ने आनंद को अपने अंतिम संस्कारों के विषय में निर्देश दिए। व्यथित आनंद ने बुद्ध से कुशीना में प्राणोत्सर्ग न करने का आग्रह किया, क्योंकि वह एक गंदा और गर्हित गांव था। तब बुद्ध ने उस स्थान की प्रशंसा की, क्योंकि एक बार ये स्थान महासुत्सन की राजधानी रह चुका था। बुद्ध की आसन मृत्यु की सूचना पाकर कुशीना के मल और बहुत से अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए।
बुद्ध ने सुभाग को दीक्षित किया, जिसे आनंद ने अस्वस्थ बुद्ध के पास जाने से रोका था। तब बुद्ध ने भिक्षुओं से शंका निवारण के लिए पूछा, पर किसी भिक्षु ने कोई प्रश्न नहीं किया। तब बुद्ध बोले, जो भी सत है उसका निश्चित है विनाश। बंधन मुक्ति के लिए करते रहो सतत प्रयास। ये उनके अंतिम शब्द थे। तब समाधि की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। मल्लों ने उनकी चिता को अग्नि दी। जब चिता पूर्णतया भाव हो गई तो उन्होंने भालों से उसे चारों ओर से घेर लिया और 7 दिनों तक शोक मनाया। थाई संस्करण। बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत उनके अवशेषों के कई दावेदार उपस्थित हो गए और युद्ध की सी स्थिति हो गई। अंततः विवाद इस प्रकार टला, अवशेषों के 8 बराबर हिस्से किए गए और मगधराज अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, वैशाली के लिच्छवी, अल्लप्पा के बुल, वेलपक्था के एक ब्राह्मण, पावा के एक प्रतिनिधिमंडल और कुशीना के मल्लों ने ये हिस्से आपस में बांट लिए। अवशेषों का वितरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने वाले दोन को वितरण पात्र रखने की अनुमति दी गई। पिप्पलीवन के मौर्यों को देर से आने के कारण केवल भर ही प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यवंशी शुद्धोदन राजा सिंहनु के पुत्र कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम कच्चाना था, जो देवदत्त के राजा देवदत्त शक की राजकुमारी था। शुद्धोदन के 4 सहोदर भाई द्योतदन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितदन थे। उनकी 2 बहनें थी, अमिता और पमिता। शुद्धोदन की पटरानी गौतम बुद्ध की माता महामाया थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात महाप्रजापति गौतमी की छोटी बहन, जो महामाया के साथ ही उनसे ब्याही गई थी, उनकी नई पटरानी बनी। जब उनके कुल गुरु असित बुद्ध के जन्म पर कपिलवस्तु पधारे और शिशु में बुद्धत्व के सारे लक्षणों का अवलोकन कर उनके पैरों को अपने शीश से सतत प्रणाम किया, तो शुद्धोदन ने भी बुद्ध का पूजन किया। शुद्धोदन ने बुद्ध का पूजन दूसरी बार तब किया जब बुद्ध हल जोतने की रीति निभाते हुए एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान मग्न थे। शुद्धोदन ने जब विशिष्ट ज्योतिषियों के द्वारा गौतम के बुद्ध बनने की संभावना को सुना, तो उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि संयासोन्मुखी कोई भी बात या घटना या दृश्य सिद्धार्थ के सामने न आए और हर प्रकार के राजकीय जीवन में उन्हें लिप्त रखने की चेष्टा की। किंतु उनकी हर चेष्टा निरर्थक सिद्ध हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए गृह त्याग कर ही गए। शुद्धोदन को जैसे ही बुद्ध की संबोधि प्राप्ति की सूचना मिली और उनके गौरव पता चला, तो उन्होंने तत्काल 10,000 सिपाहियों के साथ एक दूत बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा। किंतु उनके सारे अनुचर वापस न लौट बुद्ध के अनुयायी बन उनके संग में प्रविष्ट हो गए। उक्त घटना के पश्चात भी उन्होंने 9 बार दूत भेजे, किंतु हर बार उनके दूत और उनके साथी बुद्ध के अनुयायी बन संग में प्रविष्ट हो जाते। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के सखा कालुदाई को बुद्ध को दूत के रूप में बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई भी बुद्ध से प्रभावित हो संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु कालुदाई ने जो वचन शुद्धोदन को दिया था उसके पालन करते हुए बुद्ध को अपने पिता से मिलने का आग्रह करते रहे। अंततः कालुदाई के 2 महीनों के आग्रह के बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने को तैयार हुए और अपने साथ भिक्षुओं का एक महासंघ भी लेते गए। कपिलवस्तु पहुंचकर बुद्ध अपने साथियों के साथ निग्रोधाराम में रुके। तब वे दैनिक भिक्षाटन के लिए निकले। राजा शुद्धोदन को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी उनके ही राज्य की गलियों में भिक्षाटन कर रहे थे, तो बहुत खिन्न हुए। किंतु बुद्ध ने उन्हें जब ये कही कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन कोई असंगत कार्य नहीं है, तो राजा उनके उत्तर से संतुष्ट हुए। उनकी संतुष्टि ने तत्काल उन्हें सोतापन अर्थात जिसका अधिकतम जन्म 7 बार तक हो सकता है बना दिया। बुद्ध और उनके साथी भिक्षुओं को जब अपने प्रासाद में भोजन कराने के बाद उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी, तो वे सकिदागामी बने अर्थात जिसका अधिकतम जन्म सिर्फ 1 बार और होता है। फिर बुद्ध द्वारा महाधम्पाल जातक सुनने के बाद अनागामी बने अर्थात जिसका जन्म पृथ्वी पर दोबारा नहीं होता। शुद्धोदन जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, तब बुद्ध ने उनके अंतकाल को अपनी दिव्य चक्षु से देखा।
और उड़ते हुए उनके पास पहुंच उन्हें धम्म देशना दी, जिसे सुन शुद्धोदन की प्राप्ति की सांसारिक बंधनों से मुक्त प्राणी जो निर्वाण पद को पाते हैं अरहत कहलाते हैं। संबोधि प्राप्ति के पूर्व बुद्धों का किसी न किसी महिला के हाथों खीर का ग्रहण करना कोई अनहोनी घटना नहीं रही है। उदाहरणार्थ, विपसी बुद्ध ने सुत्सन सेठी पुत्री से, सिखी बुद्ध ने पियदसी सेठी पुत्री से, वैश्य बुद्ध ने सिखित धना से, ककुसंग बुद्ध ने वज्रंधा से, कोमागमन बुद्ध ने अज्ञसोमा से, कासप बुद्ध अपनी पत्नी सुनंदा से तथा गौतम बुद्ध ने सुजाता से खीर ग्रहण किया था। 5 तपस्वी साथियों के साथ वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद गौतम ने चरम तप का मार्ग निर्वाण प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना। उन तपस्वियों से अलग हो वे जब अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे तो उनमें मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप मानवीय आहार ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिसे सुजाता नाम की महिला ने खीर अर्पण कर पूरा किया। उस वृक्ष के नीचे एक बार उस्वेला के निकटवर्ती सेनानी नाम के गांव के एक गृहस्थ की पुत्री सुजाता ने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद वह उस वृक्ष के देव को खीर अर्पण करेगी। जब पुत्र प्राप्ति की उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई, तब उसने अपनी दासी पुनाना के उस वृक्ष के पास की जगह साफ करने को भेजा जहां उसे खीरापन करना था। जगह साफ करते समय पुनाना ने जब गौतम को उस पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उन्हें ही उस पेड़ का देव समझ भागती हुई अपनी स्वामिनी को बुलाने गई। देव की उपस्थिति के समाचार से प्रसन्न सुजाता भी तत्काल वहां पहुंची और सोने की कटोरी में बुद्ध को खीर अर्पण किया। बुद्ध ने उस कटोरी को ग्रहण कर पहले सुखपतित नदी में स्नान किया। तत्पश्चात उन्होंने उस खीर का सेवन कर अपने 49 दिनों का उपवास तोड़ा। सारिपुत्र, शारिपुत्र और मोग्गलान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य धम्म सेनापति के नाम प्रसिद्ध हैं। सारिपुत्र का वास्तविक नाम उपतिस था। बौद्ध परंपरा में उन्हें सारिपुत्र का नाम इस कारण दिया गया था कि वे नालक निवासिनी रूपसारी के पुत्र थे। उनका दृढ़ संकल्प बौद्ध इतिहास में विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहल की उपसमता दीक्षा भी उनके द्वारा की गई थी। अभिधम्म बुद्ध धम्म की मौलिक विवेचनात्मक सूक्ष्मता की देशना है। इसे धरती पर सुनने वाले सबसे पहले मानव सारिपुत्र थे और समस्त मानव जाति में वे अकेले व्यक्ति थे जिसे बुद्ध के मुख से सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीधी सुनने का गौरव भी प्राप्त है। धरती पर अभिधम्म की ज्योति जलाने वाले पहले आचार्य सारिपुत्र थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समस्त विश्व को अभिधम्म का अनुपम उपहार दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम भद्द जी को अभिधम्म की शिक्षा दी, जिसने कालांतर में शोभित पियजी आदि के माध्यम से अशोक पुत्र महेंद्र इत्तीय संबल पंडित एवं भद्द नाम के माध्यम से श्रीलंका को आलोकित किया। म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी अभिधम्म ज्योति उच्चतम प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। इस शिक्षा का वहाँ वही स्थान है जो इस्लामिक देशों में कुरान शरीफ का, ईसाइयों में बाइबल का और हिंदुओं में ऋग्वेद का है। कहा जाता है कि तावुलिंस लोक में परिच्छतक वृक्ष के नीचे शक्र इंद्र के आसन पर विराजमान हो 3 महीने तक अपनी माता को अभिधम्म की शिक्षा देते रहे, किंतु हर दिन वे अपना प्रतिरूप वहां रख नोत्तप सरोवर में उत्तर सारिपुत्र को वही देशना सहज स्मरणीय रूप में सुना जाते। सारिपुत्र फिर उन्हीं देशनाओं का संगमन अपने 500 शिष्यों के साथ करते थे। 3 मास में जैसे ही बुद्ध ने अभिधम्म की शिक्षा तावुलिंस व नोत्तप पर पूरी की तो पृथ्वी पर भी अभिधम्म की 7 पुस्तकें तैयार हो गई तथा तभी से अभिधम्म संगमन परंपरा द्वारा विश्व में जीवित रही। सारिपुत्र के विषय में एक और कथा प्रचलित है कि एक बार वे एक चांदनी रात में किसी खुले मैदान में समाधिस्थ थे तो उनके ऊपर से एक उड़ता हुआ यक्ष जा रहा था। उनके चमकीले व चिकने सिर पर पड़ती हुई चांद की रोशनी से आकृष्ट हो उस यक्ष को एक शरारत सूझी और उसने उनके सिर पर एक जोर का घूंसा मारा। कहा जाता है कि वह घूंसा इतना शक्तिशाली था कि उससे एक पर्वत भी ध्वस्त हो सकता था, किंतु सारिपुत्र की समाधि पर उस घूंसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, जब वे समाधि से उठे तो उन्होंने अपने सिर पर थोड़ी पीड़ा अवश्य अनुभव की।
बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों में से एक थे मोग्गलन, जिन्हें पाली परंपरा में महामोग्गलन भी कहा जाता है। इन्हें बुद्ध ने सारिपुत के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और यह भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके पर शिष्य हैं। सारिपुत जहां अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मोग्गलन अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए, वे विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मिगरमतुपासाद नामक मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिला दिया था। ये भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी जो ये जानते हुए भी गलत कथन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्यमान हैं। मोग्गलन और सारिपुत एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मोगली या मोग्गलानी होने से इनका नाम मोग्गलन पड़ा। इनके गांव के नाम की वजह से इन्हें कोलित भी कहा जाता था। मोग्गलन और सारिपुत के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था, अतः ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे। एक बार दोनों मित्र एक नाटक गिरक समज्जाक देखने गए और उसके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि ये विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो इन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अंततः इस सब से असंतुष्ट दोनों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत करवाएंगे। जब सारिपुत ने बुद्ध के एक शिष्य अस्साजी के प्रवचन सुने, तो वे उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सोत्पन्न बन गए। वे मोग्गलन के पास पहुंचे और उन्हें अपनी उपलब्धि की सूचना दी और बुद्ध वचन सुन मोग्गलन भी एक सोत्पन्न बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मोग्गलन एवं सारिपुत को छोड़ सभी अरहत बन गए। मोग्गलन मगध के कल्लवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के एक सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त हुई और वे भी अरहत बन गए। मोग्गलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, इसीलिए महान नाग नंदोपनंद के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी, तो बुद्ध ने इन 2 पर शिष्यों को गयासीस भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौटा पाएं। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटाकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत थे, तो मोग्गलन उनके शिक्षक। सारिपुत और मोग्गलन ने एक दूसरे से एक अनुरोध किया था। मोग्गलन ने सारिपुत के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देह त्याग किया। कलसिल में मोग्गलन जब अपने कक्ष में थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत कारुणिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायक अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्व जन्म में उन्होंने अपने बूढ़े, जर्जर और अंधे माता पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट पाट कर मार डाला था। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था, इसीलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मोग्गलन कई पात्रों के रूप में चित्रित है। उदाहरणार्थ इंद्रिय जातक में किसवच्चा, कुरुंगमिक जातक में कछुआ, तितिर जातक में व्याघ्र, विदुर पंडित जातक में गरुराज इत्यादि। बौद्ध परंपरा में मार मृत्यु कुकृत बल और प्रलोभक के रूप में जाना जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में शैतान का रूप समझा जा सकता है। जब ये कहा जाता है कि मार एक है, तो वह क्लेश अथवा मृत्यु का द्योतक है। मार के 5 रूप माने जाते हैं जब उसे 5 संघों के संदर्भ में समझा जाता है। पुनः मार को अभिस्खार मार तथा यम के 4 देव पुत्रों के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मार को नमुची का नाम दिया गया है क्योंकि कोई भी उससे नहीं बच सकता। उसे वसवक्ति भी कहा जाता है क्योंकि वह हर कोई को अपने वश में करता है।
जब भी वह किसी को शील के मार्ग पर अग्रसर देखता है तो उसे पथ भ्रष्ट करने के लिए अनेकों अवरोध उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए श्रेष्ठी जातक में जब एक राजा किसी पश्चेत बुद्ध को दान देने के लिए उन्मुख होता है तो मार उसके सामने एक विशालकाय खाई उत्पन्न करता है, जिससे अग्नि की प्रचंड लपटें भयंकर गर्जना के साथ उठती है। मार की कहानियों का प्रथम परिचय प्रधान सुत्त में होता है, जहां मार बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने से रोकने का यत्न करता है। मार की 10 सेनाएं होती हैं, यथा राग, लिप्सा, असंतोष या घृणा, भूख, प्यास, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, दम तथा घमंड। उपर्युक्त सेनाओं में उसकी 3 पुत्रियां भी है जो तृष्णा, अरति, असंतोष तथा राग के नाम से जानी जाती हैं। मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। वे 15 वर्ष की आयु में राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु, संस्कृत अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज्य किया। राजा पसेंदी की बहन और कौशल की राजकुमारी इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। हेमा, सीलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां थीं। विख्यात वारांगना अम्बापाली से इनका विमल कोंडन नामक पुत्र भी था। सुत्त निपात अठक्था के पब्बत सुत्त के अनुसार इन्होंने सयासी गौतम का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे अपने राजभवन के गवाक्ष से किया और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया। गौतम ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया तो इन्होंने गौतम को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामनाएं दी और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का निमंत्रण दिया। तेभतिक जटिल के परिवर्तन के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण करके अपना वचन पूरा किया। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों की भांति राजगीर आए। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन उद्यान दान में देने के अपने प्रण की पूर्ति दर्शाने के लिए बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाए। अपिच आगामी 33 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने। बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उनका पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। बुद्ध को राजा द्वारा दिए गए प्रश्रय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और धूमिल हो गई। षड्यंत्र का पता चलने और पुत्र की राज्य लिप्सा की तीव्रता को देखकर बिंबिसार ने स्वयं ही राज्य त्याग कर दिया और अजातशत्रु राजा बन गया। परंतु देवदत्त द्वारा पुनः उकसाए जाने पर नए राजा ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। चूंकि बिंबिसार को केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था, उन्हें गर्म कारागार में भूखा रखा गया। हेमा अजातशत्रु की मां के अतिरिक्त किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले हेमा अपने परिधान में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपाकर ले गईं। उसका पता चलने पर वे अपने पात्रान में भोजन छिपाकर ले गईं। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने शिरो वस्त्र मोली में भोजन छिपाकर ले जाना चाहा। उसका भी पता चला गया तो वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को मधु से लेपकर गईं, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट ले और बच जाएं। पर अंततः ये भी पता चल गया और उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया गया। फिर भी चल ध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राण त्याग नहीं करेंगे तो उसने कारागार में कुछ न्यायों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि अंततः पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पश्चाताप कर रहा है। अतः उन्होंने न्यायों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा ताकि वे भिक्षुवत जीवन यापन कर पाएं। पर नहीं, उन न्यायों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दें और तत्पश्चात उन घावों को कोयलों से जला दें। इस प्रकार बिंबिसार का चल ध्यान रोक दिया गया और वे दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। बुद्ध के सौतेले भाई तथा उनकी माता की छोटी बहन के पुत्र नंद जिस दिन जनपद कल्याणी के साथ परिणय सूत्र में बंधने वाले थे, उसी दिन बुद्ध उनके महल में पहुँचे। फिर उनसे अपने भिक्षाटन के कटोरे को उठा अपने साथ अपने विहार ले आए। विहार लाकर बुद्ध ने उन्हें भी भिक्षु बना दिया।
नंद ने भी भिक्षुत्व स्वीकार किया, किंतु उनका मन बार बार जनपद कल्याणी की ओर खींच जाता था। एक दिन बुद्ध नंद को हिमालय की सैर कराने ले गए। वहां उन्होंने एक जली हुई बंदरिया का मृत शरीर देखा। नंद से पूछा, क्या जनपद कल्याणी इससे भी अधिक सुंदर है? नंद ने कहा, हाँ। तब बुद्ध उन्हें आकाश मार्ग से उड़ाते हुए तावतिंस लोक ले गए, जहाँ सबक चक्र, इंद्र और उसकी अपूर्व सुंदरियों ने उनकी आभगत की। बुद्ध ने तब नंद से पूछा, क्या जनपद कल्याणी इन सुंदरियों से भी सुंदर है? तब नंद ने कहा, नहीं। बुद्ध ने नंद के सामने तब ये प्रस्ताव रखा कि यदि वे भिक्षु की चर्या अपनाएंगे तो उनकी शादी शक की किसी भी सुंदरी से करा देंगे। नंद ने बुद्ध का प्रस्ताव मान लिया। नंद के साथ जब बुद्ध अपने विहार पहुंचे तो वहां उपस्थित 80 भिक्षुओं ने नंद से उनके भिक्षुत्व की प्रतिज्ञा के संदर्भ में प्रश्न किया। तब नंद का मुख लज्जावनत हो गया। वे अपनी पूरी शक्ति के साथ अरहत्व की साधना में जुट गए और अंततः अरहत बनने का लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। बुद्ध के भाई नंद की मंगेतर जनपद कल्याणी नंदा अपने काल की अपूर्व रूपसी थी। उसका नाम जनपद कल्याणी इसलिए पड़ा था कि उसका रूप, लावण्य और शोभा और श्री समस्त जनपद के लिए कल्याणकारी माना जाता था। नंद से उसका प्रगाढ़ प्रेम था और उनसे शादी की आशा में वह फूले न समा रही थी। किंतु जिस दिन वह नंद के साथ परिणय सूत्र में बंधने जा रही थी और अपनी शादी की सारी तैयारियों को निहार पुलकित हो रही थी, ठीक उसी समय उसने नंद को बुद्ध के साथ बुद्ध के भिक्षाटन के कटोरे को लिए प्रासाद से बाहर जाते देखा। फिर बहुत देर तक उनके लौटने की राह तकती रही। देर शाम तक नंद वापस न लौटे। तभी अचानक उसे यह सूचना दी गई कि नंद भी गृहस्थ त्याग भिक्षु बन चुके थे। इस सूचना से जनपद कल्याणी नंदा को गहरा आघात लगा और वह मूर्छित हो गई। जब नंद के प्रत्यावर्तन की सभी आशाएं विफल हो गईं, तो शनैः जनपद कल्याणी इस दुख से उबरने लगी। थोड़े समय बाद उन्हें लगा कि उनका संपूर्ण जीवन व्यर्थ और उद्देश्यहीन हो चुका है, सो उन्होंने संघ में शरण लेने का विचार बनाया। प्रजापति के निर्देशन में उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया और संघ में शरण ले ली। तब तक बुद्ध ने संघ में भिक्षुनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। यद्यपि उन्होंने संसार त्याग कर दिया था, पर अपने शरीर के प्रति उनका मोह कम नहीं हुआ था। अपने शारीरिक सौष्ठव का गर्व सदा उनमें पलता रहता। अपिच शारीरिक सौंदर्य सहित अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता को रेखांकित करते बुद्ध वचनों को सुनने की वे हिम्मत न करती। साथ ही उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा कि उनकी अप्रतिम सुंदरता एक दिन धूमिल हो जाएगी। फिर भी एक दिन मठ की अन्य भिक्षुनियों के साथ वे बुद्ध के उपदेशों को सुनने चली ही गईं। बुद्ध ने उनका मन पढ़ लिया था, अतः उन्होंने एक अति लावण्यमय आकृति का निर्माण किया जो उनके सम्मुख उस दिन प्रवचन के समय चंवर डुलाती रही। उपदेश के दौरान भी जनपद कल्याणी अपने लावण्य के प्रति काफी सजग रही और इसी विषय में सोचती रही। पर जैसे जैसे बुद्ध का उपदेश आगे बढ़ा, उन्होंने अपने को तेजी से बूढ़ा होते पाया और वे वृद्धत्व की चरम सीमा तक पहुंच गईं। उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, स्तन लटक गए और अचानक लोगों की अब तक लोलुप आंखों के भाव बदल गए। फिर उन्होंने स्वयं को मृत देखा और देखा कि उनका शरीर मात्र एक मलपिंड है। इस दृश्य ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत किया और वो एक सोत्पन बन गईं। बाद में बुद्ध के कायविच्छिन्दिक सुत्त शरीर की क्षरण की प्रक्रिया पर प्रवचन को सुनकर उन्होंने अरहत पद प्राप्त किया। 24 बुद्धों की परिगणना में फुस बुद्ध का स्थान 18वां है। इनका जन्म काशी के सिरिमा उद्यान में हुआ था। इनके पिता का नाम जैसेन था, जो एक कुलीन क्षत्रिय थे। मनोरथ पुराणी के अनुसार उनके पिता का नाम महेंद्र था। उनकी एक बहन थी और 3 सौतेले भाई। इनकी पत्नी का नाम किसा गौतमा था, जिससे उन्हें आनंद नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। परंपरा के अनुसार उनकी लंबाई 58 हाथों की थी तथा वे गरुड़, हंस तथा सुवमनभा नामक 3 प्रासादों में 6000 वर्षों तक रहे। एक हाथी पर सवार हो उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था।
एवं 6 वर्षों के तप के बाद उन्होंने संबोधि प्राप्त की। संबोधि के ठीक पूर्व उन्होंने एक श्रेष्ठी कन्या सिरवद्धा के हाथों खीर और सिखिवदग नामक एक सयासी द्वारा प्रदत्त घास का आसन ग्रहण किया था। एक अमंद आमलक वृक्ष के नीचे विद्या बोधि की प्राप्ति की। सुखित और धम्मसेन उनके प्रमुख शिष्य थे तथा साला और उपसला उनकी प्रमुख शिष्याएं। संजय, धनंजय तथा विसारक उनके प्रमुख उपासक थे तथा पदुमा और नागा उनकी प्रमुख उपासिकाएं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं उनकी मुख्य प्रश्रयदा थीं। उन दिनों बोधिसत्व अरिमंद नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। तब उनका नाम निश्चितावी था। 90,000 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सेताराम सोनाराम में परिनिर्वाण की प्राप्ति की। तत् उनके अवशेष बिखेर दिए गए थे। पाली परंपरा में विपसी 19वें बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म बंधुमती के खेम उद्यान में हुआ था। उनकी माता का नाम भी बंधुमती था। उनके पिता का नाम बंधुम था, जिनका गोत्र कौंडिन्य था। उनका विवाह सूतना के साथ हुआ था, जिससे उन्हें संवत्सर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक रथ पर सवार हो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। तत् 8 महीने के तप के बाद उन्होंने एक दिन सुदसन सेठी की पुत्री के हाथों खीर ग्रहण कर पाटली वृक्ष के नीचे बैठ संबोधि प्राप्त की। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने जो आसन बनाया था उसके लिए सुजात नामक एक व्यक्ति ने घास दी थी। संबोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने भाई संग और अपने कुल पुरोहित पुत्र लिस को मित्रदाय में दिया था। अशोक उनके मुख्य उपासक थे तथा चंदा एवं चंदमिता उनकी मुख्य उपासिकाएं थीं। पुनब व सुमित एवं नाग उनके मुख्य प्रश्रयदाता तथा सिरमा एवं उत्तरा उनकी प्रमुख प्रश्रयदात्र थीं। 80,000 वर्ष की अवस्था में वे परिनिवृत्त हुए। विपसी बुद्ध के काल में बोधिसत्व अतुल नामक नागराज के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने विपसी बुद्ध को एक रत्न जड़ित स्वर्ण आसन प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया था। पाली परंपरा में शिखी बुद्ध 20वें बुद्ध हैं। इनके पिता का नाम अरुणव और माता का नाम प्रभावती है। अरुणावती नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम सब्बकामा था। इनके अतुल नाम का एक पुत्र था। इन्होंने हाथी पर सवार होकर गृह त्याग करने से पूर्व 7,000 वर्षों तक सुछदा, गिरि और वेहन के प्रासादों में निवास किया। 8 महीने इन्होंने तपस्या की। बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व इन्होंने प्रियसी सेठी की पुत्री से खीर ग्रहण की और अनुमादासी द्वारा निर्मित आसन पर ये बैठे। पुंडरीक कमल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। मिक्चर उद्यान में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और सूर्यावती के निकट एक चंपक वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने चमत्कार द्वय का प्रदर्शन किया। इनके पदशिष्य थे अभिभू और संभव। अखिला, यामखिला और पदुमा इनकी प्रमुख शिष्याएं थीं। खेमनकर इनके प्रमुख सेवक थे। सिरवध और छंद या नंद इनके मुख्य आश्रयदाता थे तथा चिता एवं सुगुप्ता इनकी प्रमुख आश्रयदात्रियां थीं। ये 70,000 वर्ष जिए और शीलावती के दस्साराम अस्साराम में इन्होंने देह त्याग किया। इनकी पगड़ी 19 संस्कृत उष्णीश शिखा आग की लपट की भांति प्रतीत होने से इन्हें शिखी कहा गया। इस युग में बोधिसत्व का अवतार राजा अरिंदम के रूप में हुआ और उन्होंने परिभूत पर राज्य किया। वैश्यभू बुद्ध पाली परंपरा में 21वें बुद्ध के रूप में मान्य है। उनके पिता का नाम सुपतिक तथा माता का नाम यशवती था। उनका जन्म नोम नगर में हुआ था तथा उनका नाम वैश्यभू रखा गया था क्योंकि पैदा होते ही उन्होंने वृषभ की आवाज निकाली थी। उनकी पत्नी का नाम सुचित्रा तथा पुत्र का नाम सुपबुद्ध था। 6,000 सालों तक रुचि, सुरुचि और वर्धन नामक प्रासादों में सुख वैभव का जीवन यापन करने के बाद सोने की पालकी में बैठकर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। तत् 6 महीनों के तप के पश्चात उन्होंने 1 साल वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त की। संबोधि के पूर्व उन्होंने सिरवद्यना नामक कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया था। उनका आसन नागराज नरीन ने 1 साल वृक्ष के नीचे बिताया था। उन्होंने अपने प्रथम उपदेश अपने 2 भाई सोन और उत्तर को दिए थे, जो कि उनके 2 प्रमुख शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। उपसन्नक उनके प्रमुख उपासक थे।
उनके प्रमुख प्रश्रयदाता सौत्विक एवं राम, गौतमी और सिरिमा तथा उनकी प्रश्रयदात्र थी। 60,000 वर्ष की अवस्था में उन्होंने खुमाराम में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अवशेषों को अनेक स्थानों में बिखेर दिया गया था। उन दिनों बोधिसत्व सारभावती में राजा सुदसन के नाम से राज्य करे था। पाली परंपरा में ककुसंद 22वें बुद्ध हैं। ये खेमावन में जन्मे थे। इनके पिता अग्गिदत्त खेमावती के राजा खेमनकर के ब्राह्मण पुरोहित थे। इनकी माता का नाम विशाखा था। इनकी पत्नी का नाम विरोचमना और पुत्र का नाम उत्तर था। इन्होंने 4000 वर्ष की आयु में एक रथ पर चढ़कर सांसारिक जीवन का परित्याग किया और 8 महीने तपस्या की। बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व इन्होंने सुचिरिंद ग्राम की वज्रिंधा नामक ब्राह्मण कन्या से खीर ग्रहण की और ये सुबह द्वारा निर्मित कुशासन पर बैठे। शीरीष वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और अपना प्रथम उपदेश इन्होंने मकिला के निकट एक उद्यान में 84,000 भिक्षुओं को दिया। भिक्षुओं में विधुर एवं संजीव इनके पटशिष्य थे और भिक्षुनियों में समा और चंपा, बुद्धि जिनके प्रमुख सेवक थे। प्रमुख आश्रयदाता थे पुरुषों में अच्युत और समन तथा महिलाओं में नंदा और सुनंदा। अच्युत ने ककुसंद बुद्ध के लिए उसी स्थान पर एक मठ बनवाया था जहां कालांतर में अनाथपिंडिक ने गौतम बुद्ध के लिए जेतवनाराम बनवाया था। संयुक्त निकाय 8.194 के अनुसार उस समय राजगीर के वेपुल्ल पर्वत का नाम पच्छिनवंश था और उस क्षेत्र के लोग तीव्र थे। ककुसंद बुद्ध ने 40,000 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। इनके समय में बोधिसत्व ने राजा खेम के रूप में अवतार लिया था। कोनगमन 23वें बुद्ध माने जाते हैं। ये भद्र कल्प के दूसरे बुद्ध हैं। शोभावती के समगवती उद्यान में जन्मे कोनगमन के पिता का नाम यज्ञदत्त था। उत्तरा उनकी माता थी। इनकी धर्मपत्नी का नाम रुचिगक्ता था और उनके पुत्र का नाम सत्वाहा। 3000 सालों तक एक गृहस्थ के रूप में रहने के बाद एक हाथी पर सवार होकर इन्होंने गृह त्याग किया और संन्यास को उन्मुख हुए। 6 महीनों के कठिन तप के बाद इन्होंने अग्गिसोमा नाम की एक ब्राह्मण कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया। फिर तेंदुक नामक व्यक्ति द्वारा दी गई घास का आसन उदुम्बरा वृक्ष के नीचे बिछाकर तब तक समाधिस्थ रहे जब तक कि मेबोधि प्राप्त नहीं की। सुदस्मन नगर के उद्यान में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। भिथ्य व उत्तर उनके प्रमुख शिष्य थे और समुद्र व उत्तरा उनकी प्रमुख शिष्याएं। कोपगमन का नाम कनकगमन से विष्पत है क्योंकि उनके जन्म के समय समस्त जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में सुवर्ण वर्षा हुई थी। इन्हीं का नाम संस्कृत परंपरा में कनक मुनि है। इनके काल में राजगीर के वेपुल्ल पर्वत का नाम वनकक था और वहां के लोग रोहित्स के नाम से जाने जाते थे। उन दिनों बोधिसत्व मिथिला के एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। तब उनका नाम पबत था। 30,000 वर्ष की आयु में पब्बताराम में उनका परिनिर्वाण हुआ। कोनगमन की कथा केवल साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित नहीं है, उनका पुरातात्विक आधार भी है क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कोनगमन बुद्ध के छूप को, जो उनके जन्मस्थान पर निर्मित था, दोगुना बड़ा करवाया था। इसके अतिरिक्त फाहियान व हम्वेनसांग ने भी उस छूप की चर्चा की है। कश्यप बुद्ध पाली परंपरा में परिगणित 24वें बुद्ध थे। इनका जन्म सारनाथ के इसिपतन भगदाया में हुआ था, जहां गौतम बुद्ध ने वर्षों बाद अपना पहला उपदेश दिया था। काश्यप गोत्र में उत्पन्न कश्यप को पिता का नाम ब्रह्मदत्त था और माता का नाम धनवती। उनके जन्मकाल में वाराणसी में राजा किकी राज्य करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम सुनंदा था तथा पुत्र का नाम विजितसेन। 2000 वर्षों तक गृहस्थ जीवन भोगने के बाद उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। संबोधि के पूर्व उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें खीर खिलाई थी और सोम नामक एक व्यक्ति ने आसने के लिए घास दिए थे। उनका बोधि वृक्ष एक वट का पेड़ था। कश्यप बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसिपतन में दिया था। तिस और भारद्वाज उनके प्रमुख शिष्य थे तथा अतुला और उर्विला उनकी प्रमुख शिष्याएं। उनके काल में बोधिसत्व का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जिनका नाम ज्योतिपाल था।
20,000 वर्ष की अवस्था में कश्यप का परिनिर्वाण काशी के सेतवीय उद्यान में हुआ था। फाह्यान और हेमवंत ने भी कश्यप बुद्ध के तीर्थ स्थलों की चर्चा की है। संस्कृत परंपरा में कश्यप बुद्ध कश्यप बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में इनका नाम मैत्रेय है। परंपरा में यह मान्य है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसतन जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। मैत्रेय का जन्म एक प्रसिद्ध विद्वत कुल में अजित के नाम से केतुमती नामक एक स्थान में होगा। इनके पिता का नाम सुब्रमण्य तथा माता का नाम ब्रह्मवती होगा। इनकी पत्नी की नाम चंद्रमुखी और पुत्र का नाम ब्रह्मवर्धन होगा। अभी मैत्रेय तुसित नामक देवलोक में नाथ के नाम से निवास कर रहे हैं। इन्हें विश्वपानी भी कहा जाता है। महामाया के पेट में गर्भस्थ होने से पूर्व गौतम ने विश्वपानी को ही तुसित लोक का उत्तराधिकार सौंपा था। चूंकि मैत्रेय ने अभी तक सांसारिकता का त्याग नहीं किया है, अतः चित्रों व प्रतिमाओं में मुकुट के साथ ही दर्शाए जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।